सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कौन है? समाज का वो सबसे बड़ा व्यक्तित्व यहाँ पर कौन है जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं? बाबा विश्वामित्र। इनसे बड़ा समाज में कोई नहीं है। एक ही मंच बनवाया है सबसे बड़ी व्यक्ति के लिए। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया। अगर बाबा चाहते तो पहले भी आदेश दे देते कि राम धनुष को तोड़ दो, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सभी को मौका दिया गया है। जितने राजा थे सभी ने प्रयास किया, लेकिन अब बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। और यद्यपि विद्वानों का मानना है कि समय तो चक्र है, ये निरंतर चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है। अब बाबा ने ऐसा किया जाना कि अब नक्षत्र सही है, या कौन सा नक्षत्र है जो अब शुभ हो गया है। अब यही विचारनी बात है। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। राम बाबा ईमानदारी से बताना, अभी यहां कौन से नक्षत्र थे जिस कारण से धनुष नहीं टूटा? यहाँ जो नक्षत्र थे राहु और केतु। क्या बात, एक बार तालियां बजा दीजिए थोड़ा सब लोग। और राहु केतु जहां होते हैं वहां कभी शुभ कार्य पूरे नहीं होते। लेकिन अब जो नक्षत्र है जी वो पंचमी का है। जिस समय राम जी इस धनुष को तोड़ेंगे वो उस समय पंचमी ही होगी। क्या बात है गुरु। और इस समय देख रहे हो राम, महाराज जनक अधीन है और दुखित हैं। ऐसे समय में बताया गया है धीरज, धर्म, मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। ऐसे समय में धीरज व धर्म और मित्र और नारी, इन चार लोगों को परख लेना चाहिए, फिर इसके बाद कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन अब वो समय निकट है जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी। उठो राम भंजऊ भव चापा, मैटहु तात जनक प्रतापा। जाओ भगवान शंकर के पावन पिनाक को दो भागों में विभाजित कर दो। जाओ, ये हमारा आदेश। और ये छोटे से बच्चे शिव प्रकाश और प्रदीप, इन दोनों बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं बाबा जी के चरणों में प्रदान है। साधु देखिए, बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया भगवान राम को, उठहु राम भंजेहु भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। ऐसा आदेश भगवान राम जी को दिया। लेकिन लक्ष्मण भैया को तो देखिए, अपने चरण से, पैर से ब्रह्मांड को दबाया। अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की। अब आप लोग भी उस घोषणा को सुनेंगे। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दसों दिशाओं के दिग्गज शेष नाग बाराह कश्यप सभी लोग सावधान हो जाएं। भूत भवन भगवान शंकर के पावन पिनाक को मेरे महाप्रभु 2 खंडों में विभाजित करने जा रहे हैं। कहीं इसकी गर्जना से ये पृथ्वी न पलट जाए तो सावधान हो जाए। दिस कुंजरौ कमट अहिकोला, धरौ धरन धन धीर,
न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, तो हो सजग सुन आयस मोरा। सभी लोग सावधान हो जाएं, जो निद्रा देवी से अभी जाग कर आए हैं वो भी सावधान हो जाएं और अपने कार्यों में लग जाएं। देखिए भैया लक्ष्मण जी ने, आप लोगों ने घोषणा सुनी है, हो सकता है कुछ लोगों ने ना समझ पाई हो। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। यद्यपि ये घोषणा श्री लक्ष्मण जी ने संसार के सभी लोगों को की है, जिसमें विशेष दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, लेकिन हमारा निवेदन अपनी समाज से है। और प्रायः जब ऐसे गांवों में भगवान का चरित्र होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जानकार लोग होते हैं। और यहाँ की बड़ी पुरानी लीला है, यहाँ बच्चा बच्चा भगवान की लीला का जानकार है। देखिए जितने लंका वाले थे, सोने वाले थे, सब चले गए। इसीलिए तो समय शुभ आया है। तो जो सोने वाले थे वो चले गए। अब तो सब भगवान की लीला के रसिक श्रोता हैं, सुधी लोग बैठे हैं। और धनुष का खंडन आज की लीला का जो प्रमुख केंद्र होता है, जिसको देखना चाहिए, जिसके लिए हम आप लोग शाम से जग रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि धनुष कब टूटेगा। अब वही समय हम आप सबके बीच में आने वाला है। तो सभी लोग बढ़िया इस समय को देखें और पुण्य एकत्रित करें। अगर कुछ लोग धोखे से ऊँघा रहे हो, थोड़ा सा आलस हो, तो अगल बगल के लोग थोड़ा ऊँघाने वाले को हिलाइए। हाँ, मेकअप रूम में भी जो लोग सो रहे हैं उनको भी जगाइए। हाँ, आदरणीय जनक जी, हाँ जगा दीजिए थोड़ा जो लोग सो रहे हैं। हाँ, सब लोग धनुष का खंडन जरूर देखें। और हमारे जो संचालक हैं मंडल के, वैसे केवल यहाँ संचालक नहीं, हम लोग जहां भी जाते हैं तो हमारे दो ही मंडलाधीश हैं, महंत आदरणीय मनोज मिश्रा जी, हमारे शनि जी और भानु प्रताप जी। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए। चौपाई का अर्थ आप लोग समझते चलिए, क्योंकि हमको बताने में समय लगेगा। देखी विपुल विकल देही, दुख का समय चल रहा है, सीता जी भी विकल हैं, ऐसा भगवान ने देखा। देखी विपुल विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहारो कल्प समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। प्रसिद्ध बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरसा का बरसा का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। सचिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति बिसेखी। लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो।
भगवान श्री राम अजगो के समीप में पहुंचे तो पहला कार्य अपने कुल गुरु को प्रणाम किया, महाराज वशिष्ठ जी को, जो यहाँ पर नहीं है, अयोध्या में है, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। और सनातन धर्म याद रखिए, हमारा आपका सनातन धर्म है। कोई जाति में बांटने के लिए सोचे भी तो कृपया उसको बिल्कुल जवाब दीजिए। हम आप सब लोग सनातनी हैं, जाति में कभी भी मत बंटने का प्रयास करिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की उठाए धनु लीला, लक्ष्मण राम चल लक्ष्मण राम, तब जो नाम जब जब लयब धनु मंडल सब भयब, लक्ष्मण राम चल लक्ष्मण राम, लेकर चढ़ाव है चक गाढ़े, बाहु न लखा देख सब धाड़े, लक्ष्मण राम चल लक्ष्मण राम, तै छल राम मन धनु तोरा भरे भुवन और कठोरा, लक्ष्मण राम चल लक्ष्मण राम, भजो भजो सिया हो। हेलो हेलो, यही आवाज हुई। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? आज की रामलीला अब का अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे सभी लोग। अभी आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी जानकी जी जयमाला डालेंगी। भाई ये गलत बात है, देखिए आप लोग। अरे जा नहीं रहे, कोई जबरदस्ती जा रहा है। भाई आधा अधूरा काम देख के जा रहे हैं। नहीं, एक तुमने कैसे समझ लिया कि जा रहे? ये लोग बैठ रहे हैं अपने अपने स्थान पर। बैठ ठीक है, जाइए। अभी आगे आए थे जबरदस्ती। सखी कोई गया नहीं है, सब लोग जगह पर बैठ। हाँ, बैठ जाए सभी लोग। अगर यहाँ समाज चली जाएगी तो जहाँ पहली बार लीलाएं हो रही हैं, सोचो कि वो लोग तो 12 बजे भाग जाएंगे। ये पुरानी लीला है, ये कलाकारों का केंद्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग इसी गांव के सीखे हुए हैं जी, ये सच्चाई है। हम लोग 2 दिन के कलाकार थे, आज 1.5 महीने के कलाकार हो गए, ये इसी गांव की देन है। सतानंद जी ने आदेश दिया, किसे? सखियों को। सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। जो चतुर सखी हैं उनको आदेश दिया कि सीता को लेकर के आओ। तो ये चतुर सखियां हैं जो माता सीता जी को लेकर के राम जी की ओर चल पड़ी। अब इनके आगे चतुराई हम लोग बताएं तो हमारा हल्कापन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग चतुर सखियां हैं तो समाज को बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोगों की चतुराई झलकने लगेगी। चले राम जी की ओर चले, जयमाला लेकर के, और माता सीता जी को बीच में रखिए। श्री रघुबर कोमल, हेलो हेलो हेलो, श्री रघुबर कोमल। और शिवपाल भैया, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम वालों से अनुरोध है कि रामू मम्मा को जगा दीजिए, क्योंकि इनका जो चैनल है आरके स्टूडियो, उसमें कम से कम 5 लाख लोग जुड़े हैं, तो थोड़ा सा उनकी उपस्थिति जरूरी है। कम से कम 5 लोग ना देखें तो 1 लाख लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा नाम होगा बिहुनी खुर्द का। तो उनको जगा दे थोड़ा। रामू मम्मा कहाँ है, उनको थोड़ा बुला लीजिए। अरे जाग तो रहे हैं। वाह भैया, वाह मम्मा, धन्यवाद। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावहु जयमाला, पहनावहु जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पूर्णिमा पूरत, ये पूर्णिमा पूरत, स्वर्णर बहु स्वरूप नहीं आने वाला।
रघुबर तक से पहुँचे दो चार चरण चलते चलते सिया रघुबर तक से पहुँचे वो छुई मोई के बल्लभ हो सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे ये राम चकित चित वद सीता का अद्भुत रूप लाला पहला मोटे वाला और श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जयमाला पहनाओ चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माल सुहाई। सरकार चतुर सखी ने कुछ लख करके देख करके राम जी से कहा। अब क्या लख करके कहा ये सखी बताएंगे। सरकार आपके चरणों में विनती है। कुछ लख करके कहा है। हाँ मैंने लखना लखना मतलब देखना होता है। हाँ क्या देखा आपने। प्रभु के रूप को स्वरूप को देखा और ये देखा कि प्रभु जो हैं जानकी जी से बड़े हैं। जानकी जी यही सत्य है। श्री रामचंद्र जी को जयमाला डालने के लिए पा नहीं रही हैं। बहुत सुंदर। देखिए सखी हम आपकी बात से संतुष्ट हैं। राम जी बड़े हैं और सीता मैया छोटी हैं ये देखा सखी ने और इसीलिए देख करके निवेदन कर रही है कि आप थोड़ा झुक जाओ। अब भला झुकेंगे कैसे। अब क्षत्रिय हैं हम नारियों के सामने थोड़ा झुकेंगे। सरकार थोड़ा सा झुक जाएं और झुककर डलवा लीजिए वैसे जयमाला। आपको लंबाई भगवान ने बढ़िया दी है। हाँ जानकी जी की जगह अगर हम होते तो आपको झुकना नहीं पड़ता। परंतु समस्या ये है कि जो हमारी जानकी जी हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं आपसे, इसलिए हाथ जोड़कर हम समस्त सखियों का निवेदन है कि आप झुक जाएं और झुककर जयमाला डलवा लीजिए। थोड़ा सा सखी इनको बीच वाली सखी के साथ उनके कहने से झुक जाए। थोड़ा इनको बोलने तो दो, इनकी आवाज को सुने, शायद इनके कहे झुक जाए। रघुनाथ जी का कोई भरोसा नहीं, जो प्रेम से बुलाते हैं दौड़े चले आते हैं। सखी तुम ही झुका दो, तुमने तो अच्छों अच्छों को झुका दिया है। अरे झुक के माला डला लीजिएगा, हो झुक के माला डला लीजिएगा, वरना बैठे के बैठे रहोगे। झुक के माला डला लीजिएगा, बैठे पे बैठे रहोगे। झुक के माला डला लीजिएगा, झुक के माला डला लीजिएगा, वरना बैठे
ही छपे अब लोक सहेली से जय माल राम और मेरी सिया जय माल राम एक बार तालियां बजाओ सभी लोग, तालियां। वाह, ताली ऐसे बजा रही हैं, ऐसे देखिए लगता गलत है बात, देखिए शिव बालक की भाई ताली नहीं, बजा देखिए दिया। लगे कि हम लोग बिहुनी में बैठे हैं। यहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही काम है, इधर जाना उधर जाना, बातें करना, चुगली करना, किसके घर में क्या हो रहा है ये देखना। देखिए एक बार थोड़ा सब लोग तालियां बजा ताली दीजिए। बजाने में ऐसे संकोच कर रही बुआ जी, ताली बजाओ और एक बार जय घोष करेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की। देखिए लीजिए। ये गलत बात है। बिहुनी में जिस प्रकार से जयकारा लगना चाहिए, विश्वास करिए उस प्रकार का जयकारा नहीं लगा। ऐसा थोड़ा है, हम लोग तो बचपन से जुड़े हैं। हाँ तो देखिए जयकारा में कंजूसी ना करें, रुपए पैसा ना हो ना दीजिए, लेकिन मुंह से कम नाम तो निकले। हाँ, हम लोगों की लीला करने का क्या मतलब? अगर अपने सनातन धर्म का प्रचार ना हुआ, आपके हृदय में सनातन धर्म के प्रति आस्था ना बढ़ी, तो लीला करवाने और देखने और करने का फल कभी नहीं मिलेगा। एक बार श्रद्धा के साथ थोड़ा जोर से तालियां बजा दीजिए। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बड़ा सुंदर भाव, और चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जिसके अंदर भाव है तो प्रभु की आरती करें आके, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की वेला है और सरकार हमारे जानकी जी और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जोड़े सहित विराजमान है। लगता है हम लोग बांग्लादेश में घुस गए हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, जहाँ पे प्रभु को नहीं मानते हैं। ये हमारी जो भूमि है सत्य सनातन धर्म है, और जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सभी लोग मानने वाले हैं, तो ऐसी भूमि में, ऐसे धराधाम में सभी को आना चाहिए और प्रभु की आरती करनी चाहिए, और सभी लोग आएंगे। और देखिए जो आप हमारे- लोगों का आरती में सहयोग होगा वो हमारे कमेटी के लिए जाएगा, और कमेटी के हाथ मजबूत होंगे। तो भाई थोड़ा थोड़ा सा सहयोग देते रहें, क्योंकि जो कमेटी है वो बच्चों की कमेटी है ना। तो सभी लोग आए, थोड़ा थोड़ा सा दान करें और अपने जीवन को और- भाग्य रूप में बदलें। वाह, चतुर्सखी के बड़े सुंदर भाव सुने आपने। पेमेंट लेना है ना हमको, और इसलिए देखिए आना चाहिए, जो आप लोग आरती करेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे जो कमेटी में हैं, देखिए आरती करने से एक लाभ होता है। आप लोग चलिए, रुपए पैसे की कोई बात नहीं है, आप रुपए ना लाइए, बच्चे हैं और हमारे रामलीला के जितने भी कलाकार हैं, दीपू भैया आरती कराओ आके। हाँ, वो बच्चों को देखिए आशीर्वाद देकर के ही जाएंगे। हाँ, और हमारे ग्राम बिहुनी से जितने भी कलाकार हैं, कृपया वो लोग अंकित आरती भैया। में जरूर सम्मिलित हों।